बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाहम में जैसा कि आपको पता है कि जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 का नाम आपको पता है वो है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। ठीक है जी, डिज़ाइनिंग वेबसाइट। अब इसमें हम एक लैंग्वेज है कंप्यूटर लैंग्वेज HTML, इसके बारे में सारा प्रैक्टिकल बताया गया है, प्रैक्टिकल करना सिखाया गया है। तो अब ये हमने HTML लैंग्वेज को कैसे लिखना है, कैसे इसको कंप्यूटर पे हमने इसका रिज़ल्ट देखना है, वो सारा कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लें कि HTML को लिखने के लिए आपको कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर चाहिए, टेक्स्ट एडिटर। और ये जो जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है, सबसे सिंपल टेक्स्ट एडिटर नोटपैड। ठीक है, अब नोटपैड को अगर आपने चलाना है अपने कंप्यूटर पे तो इसके कई एक तरीके हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है कि कीबोर्ड के ऊपर बाईं तरफ नीचे एक विंडोज़ का बटन होता है, विंडोज़ की होती है। ठीक है जी, विंडोज़ की, और उसके साथ आप R दबाओगे तो एक नया विंडो ओपन होगी, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसा कि ये देखें मैंने दबाया तो ये विंडो ओपन हो गई। इसके ऊपर आपने लिखना क्या है, इसके ऊपर आपने नोटपैड लिखना है। नोटपैड लिख के NOTEPAD नोटपैड लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे तो ये इस तरह से एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी यही टेक्स्ट एडिटर ही ओपन किया हुआ था। अब इस टेक्स्ट एडिटर पे आपने HTML का कोड लिखना होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी ये रिकॉर्डिंग से पहले कि HTML का जो कोड है वो HTML टैग से शुरू होता है। ठीक है जी, और HTML टैग पर ही ख़त्म होता है। ख़त्म होने से मुराद ये क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग से पहले ये फॉरवर्ड स्लैश आ जाता है। फ़र्क हर टैग में, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में फ़र्क सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश का है। ठीक है, ये चीज़ें साथ साथ याद रखें। लेस देन के साइन के बाद मैं इसको सेपरेट आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये लेस देन का साइन है ना, लेस देन के साइन के बाद जो पहला वर्ड आता है ना HTML क्या है जी? टैग नेम है ये। HTML इज अ टैग नेम। ठीक है, लेस देन के साइन के बाद लिख देता हूं मैं आफ्टर लेस देन साइन। ठीक है, और ये साइन कौन सा है लेस देन का, ये आपको मैंने यहां पे नजर आ रहा है आपको, दिस फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड टैग नेम। ठीक है, पहला जो नाम है वो कहलाता है टैग नेम। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल HTML या हेड टैग या बॉडी, कोई भी बेशुमार टैग है। तो HTML ओपन कर लिया, HTML टैग क्लोज कर लिया। इसमें मजीद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हेड का, हेड टैग। ठीक है जी, हेड टैग में आमतौर पे हम टाइटल वगैरह पेज का और इस तरह की कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लगाते हैं, लिखते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को, उसके बारे में हम मज़ीद बाद में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ टाइटल टैग लगा रहा हूँ, टाइटल टैग लगा रहा हूँ। टाइटल मैं लिखूँगा बाद में और बताऊँगा कि इससे होता क्या है। और इसके बाद हेड के बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका बॉडी सेक्शन। बॉडी, जितना भी वेब पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आपको डाटा नजर आ रहा होता है किसी भी सूरत में, चाहे वो तहरीर हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो तस्वीर हो, वो यहाँ पे बॉडी सेक्शन में लगाई गई होती है। बॉडी सेक्शन में सारे टैग लगाए गए होते हैं। बहरहाल आपने जितना भी HTML का कोड करना था, जितना भी आपने फाइल बनानी थी, जब आप वो कोड लिख लेते हो, फिर अगला काम आता है आपने इस फाइल को सेव करना है। ठीक है जी, इस फाइल को सेव करने का तरीका क्या है? या तो आप ये देखें टॉप पे फाइल, एक मेन्यू बार में फाइल की एक आपको ये टैब नज़र आ रही है, फाइल मेन्यू नज़र आ रहा है। या तो इस पर क्लिक करोगे तो ये सेव बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। या तो यहाँ से आप सेव कर सकते हो, या फिर
शॉर्टकट की है कंट्रोल, आपके कीबोर्ड के बाईं तरफ सबसे नीचे कंट्रोल का बटन होता है, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करोगे तब भी ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब जब आपने किसी भी फाइल को सेव करना होता है उसमें दो तीन अहम बातें क्या हैं। सबसे पहले आपने ये बताना है कि आपने फाइल को सेव करना कहाँ पे है। ठीक है जी, आप फाइल को सेव जहां पे करना चाहते हो उस फोल्डर में आप जाओगे। मेरे पास ये सी ड्राइव में एक ये कोट रंजीत वर्क के फोल्डर के अंदर कोट रंजीत के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, और कोट रंजीत के फोल्डर में मैंने आगे एक और फोल्डर बनाया है टीचिंग कोट। यहाँ पे एक मैं आपके लिए नया फोल्डर बना देता हूँ आपकी क्लास के लिए, और उसका नाम हम रख देते हैं क्लास 9 प्रैक्टिकल। ठीक है जी, 2022। अब सबसे पहला काम फाइल को सेव करने में ये होता है कि आपने किसी खास फोल्डर तक पहुंचना है जहां पर आप फाइल सेव करना चाह रहे हैं। वो मैं पहुंच गया। उसके बाद आपने फाइल का नाम रखना, ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है फाइल नेम, यहां पे आप फाइल का नाम रखोगे। मैं रख देता हूं फर्स्ट वेब पेज। ठीक है जी, फर्स्ट वेब पेज। फिर मजीद ये नीचे लिखा हुआ है सेव एज टाइप, यहां पे आपने ऑल फाइल्स सिलेक्ट करना है नोटपैड को यूज करते हुए। टाइप पे आपने ऑल फाइल्स सिलेक्ट करना है, और फर्स्ट वेब पेज के बाद आपने इसकी एक्सटेंशन देनी है। एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट साइन आता है, अशारिया जिसे कहते हैं रियाजी में, यहां पर आप उसको डॉट कहोगे, डॉट HTML, HTML। तो HTML फाइल की जो एक्सटेंशन है वो डॉट HTML होती है। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, अपने नाम से आप फाइल बना लो, अहमद, अली, अबू बकर, कोई भी आप नाम रख सकते हो, लेकिन नाम के बाद डॉट ऑपरेटर आएगा, डॉट ऑपरेटर के बाद HTML लिखोगे। जब आप इसको सेव पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल एक सेव हो जाएगी। लेकिन मैं सेव पे क्लिक करने से पहले जो मैंने नया फोल्डर बनाया मैं वो वहां पे चला जाता हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पहले वहां पे कुछ भी नहीं था और अब वहां पे एक नई फाइल बन गई है। ये देखिए, मैं वर्क फोल्डर में गया, सी ड्राइव में कोट रंजीत में गया, और ये टीचिंग कोट में गया, और उसके बाद फोल्डर जो मैंने बनाया था वो बॉटम पे पड़ा होगा, क्लास 9 प्रैक्टिकल 2022। अभी तक ये फोल्डर खाली है, फिलहाल इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है। जब मैं ये नाम मैंने लिख लिया, नाम के आगे एक्सटेंशन मैंने लिख ली, जहां पर सेव करना था वो फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेव एज टाइप ऑल फाइल्स मैंने कर लिया। जब सेव पे क्लिक करूंगा तो आप ये देखें कि इस फोल्डर में फर्स्ट वेब पेज एक फाइल बन गई, और उसके साथ एक वेब ब्राउज़र का निशान भी है। ठीक है जी, जो आपके सिस्टम का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपने सेलेक्ट किया होगा। जब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो आपकी फ़ाइल एक वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। अब चूंकि इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बॉडी टैग में कुछ लिखा ही नहीं है, तो कुछ शो भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके टॉप पे इसका नाम देखें, फाइल का क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वेब पेज डॉट HTML। तो जो मैंने आपको बताया था कि इसका हेड सेक्शन, उसमें टाइटल आप लिख सकते हो। मैं टाइटल इसका दे देता हूं, टाइटल में कोई मैं इसके कोई टेक्स्ट लिखता हूं। अब वो जो टाइटल है वो फिर टॉप पे नजर आएगा, कहां पे, फर्स्ट वेब पेज की जगह पे। मैं टाइटल लिखता हूं क्लास 9, और बल्कि शुरू पे मैं लिखता हूं कोट रंजीत, कोट रंजीत। शेखुपुरा ना लिखें, चलो शेखुपुरा लिखना है तो क्लास 9, या लिख लेते हैं, एस्केप ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसको जब भी आपने अपनी फाइल में कोई तब्दीली करनी है, इस फाइल को आप कहते हो सोर्स कोड। क्या कहते हो? सोर्स कोड। इस कोड में जब भी आपने कोई तब्दीली करनी है, फाइल को सेव लाजमी करना है। पहले स्टेप पे तो जब आप सेव करते हो तो आपको फाइल का नाम, जहां पर सेव करना था वो लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है, एक्सटेंशन लिखनी पड़ती है। लेकिन जब एक आपकी फाइल सेव एक दफा हो गई, उसके बाद आप सिंपल अपनी फाइल पे जाके सेव का बटन दबाओगे तो ये सेव हो जाएगी। जो जदीद लेटेस्ट आपने तब्दीलियां की होंगी वो इसमें महफूज हो जाएंगी, या फिर आप कंट्रोल एस शॉर्टकट की दबाओगे तब भी सेव हो जाएगी। फिर जब आप अपने वेब ब्राउजर पे आओगे, फाइल में आपने कुछ तब्दीलियां की हैं,
वेब ब्राउजर पे आके ये देखो ये रिफ्रेश का बटन आपको नजर आ रहा है, ये है रिफ्रेश। ठीक है, या तो आप रिफ्रेश करोगे या इसको रिफ्रेश करने के दो तीन और भी तरीके हैं। F5 दबा दो, कंट्रोल F5 दबा दो, ठीक है, या कंट्रोल R दबा दो, तो ये फाइल रिफ्रेश हो जाएगी। तो ये देखें टॉप पे जो इसका टाइटल था पहले कुछ और लिखा था, अब क्या आ गया, कोट रंजीत एसकेपी क्लास 9। ठीक है, तो हेड सेक्शन की मजीद तफसीलात आगे कहीं चल के आ गई तो वो हम डिस्कस करेंगे। जितना भी आपका वेब पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर डाटा नजर आ रहा होता है, वो सारे टैग आप बॉडी टैग में लिखते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे हेडिंग बनाने के लिए H1 से लेके H6 तक टैग यूज किए जा सकते हैं। H1 से लेके H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग। यहां पे मैं लिखता हूं चैप्टर 5, ठीक है जी, और आगे लिखता हूं वेब डिजाइनिंग। ठीक है जी, चैप्टर 5 वेब डिजाइनिंग मैंने लिख दिया, सेव किया। इसको सेव लाजमी करना है, सेव नहीं करेंगे Ctrl+S दबा लें, सादा सी बात। सेव नहीं करेंगे तो आपको वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करने पर तब्दीली नजर नहीं आएगी। इसको आपने सेव किया, सेव करके फिर वेब ब्राउजर को जाके रिफ्रेश भी करना है। 2 स्टेप होंगे आपको आउटपुट देखने के लिए। पहले जो तब्दीली की है उसको सेव करें, उसके बाद अपने वेब ब्राउजर को जाके क्या करें, रिफ्रेश करें। मैंने इसको जाके रिफ्रेश किया तो ये लिखा हुआ नजर आ गया चैप्टर 5 वेब डिजाइनिंग। ये है हेडिंग, ये क्या है हेडिंग। फिर हेडिंग के टैग आपके H1 से लेके H6 तक चलते हैं। कहां तक, H6 तक। जो H1 है वो आपका सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी, ठीक है, और H2 के बाद H3 आ जाती है, H3 उससे छोटी हेडिंग होती है, H3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ठीक है जी, H6 सबसे छोटी हेडिंग आती है। तो आप ये देखिए मैंने ये सारा लिखा, नया कोड कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूं। कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं ये आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगा, अभी चूंकि टाइम भी हो चुका है, बेल हो चुकी है, तो लेकिन मैं इसको सिर्फ जो मैंने हेडिंग्स लगाई हैं इसको मैं फाइल को सेव किया, यहां पे आके मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखो सबसे बड़ी हेडिंग H1 बड़ी आ रही है, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, 4 और 5 मैंने लगाई नहीं है, और H6 सबसे छोटी हेडिंग आ रही है। ठीक है, तो एक बेटा आज मेरी आप सारे मतलब अभी ये सीख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, एक मेरी बात याद रख लें, कंप्यूटर की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी प्रैक्टिकल जब तक आप उसको जाके खुद अपने हाथ से कर नहीं लेते उस वक्त तक आपको इसकी समझ नहीं आती। अभी समझ आपको, आप कहते हो सर हमें समझ आ गई है, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिकल जाके खुद अपने हाथ से करोगे तब वो समझ आपकी पुख्ता होगी, तब आपको सही पता चलेगा। अगर आपने प्रैक्टिस ना की तो फिर आपको आपका जो आपने यहां से सुना है, जो समझा है, वो सारा भूल जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।